वन कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई सब लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके सामने फिर से एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी अपडेट आती है वैकेंसी से लेकर या कोई नई जानकारी आती है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूँ। और हमेशा इस चैनल में आपको राइट और जेन्युइन जानकारी आपको हमेशा प्रोवाइड करने का मेरा ये कर्तव्य होता है। तो आज जो आपके सामने नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, ये उत्तर प्रदेश की तरफ से सीएचओ में वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 7,000 प्लस वैकेंसियां इसमें दिया गया है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। कब से अप्लाई होगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है और आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन देखने के बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। हम इसी सेशन में पूरे पूरे डाउट क्लियर कर लेंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रहेगा, आप सिर्फ अप्लाई जाकर आप अप्लाई करेंगे अपना फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानकारी करते हैं और साथ में जानेंगे कब से इसको अप्लाई करेंगे। ये जो वैकेंसी आई हुई है बेसिकली एनएचएम की तरफ से, नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से उत्तर प्रदेश द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी ऑफिसर रैंक पे वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, जो कि हेल्थ मिशन जो आप देखते होंगे कि विलेज क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, रूरल में और अर्बन क्षेत्र में, ये दोनों में वर्कर्स होते हैं, जो कि इसमें एक ऑफिसर रैंक में आपको वैकेंसी होती है। सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, और साथ में आपको परमानेंट जॉब मिलती है। ठीक है, तो जो इसमें वैकेंसी टोटल दिया गया है 7400 प्लस वैकेंसियां हैं। ठीक है, ये सीएचओ की तरफ से, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जिसमें ये वैकेंसी का नाम है। ठीक है, तो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। 2024 का ये जो है एडवर्टाइजमेंट रेफरल नंबर है 652 SPMU NHM। ठीक है, तो 2024-25 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, 25 तारीख को नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो 28/10/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी 11 बजे से, और आपकी जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है वो 17/11/2024 तक इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपको लगभग 20 दिन के लिए समय मिलेगा, इसके बीच में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करें तो इसमें जो द नेशन हेल्थ मिशन एनएचएम की तरफ से, यूपी की तरफ से वैकेंसी है, तो इसमें जो लिखा गया है पूरा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दिया गया है आपको कैटेगरी वाइज पूरी वैकेंसी दिया गया है, और आपको हेल्थ ऑफिसर के पद पे आपको जो है ये अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसमें दिया गया है। सीएचओ जो कि ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरफ से वैकेंसी होती है। ठीक है, अब इसमें 7400 वैकेंसी जो दिया गया है, इसमें जो है कैटेगरी वाइज पूरी पूरी बांट दिया है कि किस कैटेगरी में ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो है अनरिजर्व में 2960 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 740 वैकेंसी है, ओबीसी में आपकी जो है 1998 वैकेंसी है, एससी में 1555 है, एसटी में 148 है, टोटल वैकेंसी 7401 है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन आपको मिलता है वो अलग अलग, इसमें वैकेंसी का रिजर्वेशन भी कुछ रखा गया है। मतलब पूरे में वुमेन के लिए, हमारी बहनों के लिए 1480 वैकेंसियां हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए 296 वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 370 है, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर मतलब जो हमारे सेना वगैरह में होंगे तो उनके लिए 148 है। तो इस प्रकार से रिजर्वेशन भी दिया गया। ठीक है, प्लीज आफ्टर एलेक्जर फर्स्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल, मतलब इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी दिया गया है, जो कि हम अभी नीचे देखेंगे। ठीक है, ये पूरा जो है दिया गया है। इसमें एक नोट दी गई है, कैंडिडेट शुड have a valid personal email ID and mobile number. Please should be kept active during the entire requirement process. मतलब आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डालें
तो आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही डालें। इसमें कहा गया है यदि कोई इंफॉर्मेशन होती है आप तक पहुंचाना हो तो आप तक जो है ईमेल के माध्यम से या मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको पहुंचाया जा सके आप तक सूचना कोई भी, ताकि कोई भी अपडेट आती है या आपसे कोई इंक्वायरी मांगी जाती है तो आप तक मतलब इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो अपना ही मोबाइल नंबर डालिएगा, किसी एक्स फ्रेंड का मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज वो आज आपके साथ है कल नहीं है, तो आप इसमें आपको कहीं ना प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें एलिजिबिलिटी, इसमें क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से इसमें लोग फॉर्म डाल पाएंगे। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट हु हैव सक्सेस कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग, मतलब आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ से, जो कि 4 वर्षीय होता है, या आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना आप होंगे तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल आपको बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, बाकी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मांगा है। तो आप यदि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है, आपका पूरा है, आप अपेयरिंग में भी होंगे तब भी नहीं भर पाएंगे। आपका सर्टिफिकेट जैसे आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा जो डिटेल से दिया गया है आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें पूरी जानकारी दी गई है जो कि बेसिक जानकारियां हैं, आप इसमें देख लेंगे। मतलब आपको जो है प्रोविजनल, इसमें मैं आपको बड़ा बड़ा थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसमें क्या कहा गया। मतलब यदि आप ज्वाइनिंग होते हैं तो 90 दिन के अंदर आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप भरेंगे आपको 90 दिन के भीतर आपको ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको एक स्टाम्प देना पड़ेगा जो कि आपको 100 रुपए का स्टाम्प देना पड़ेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, और 3 साल तक आप इसमें वर्क करेंगे, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ये सब इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे अभी देखेंगे आपको पेनल्टी कितनी लगेगी। मतलब आप यदि ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको 3 साल तक एक स्टाम्प में लिख के देना पड़ेगा कि आप 3 साल तक इस जॉब को करेंगे। अगर 3 साल के भीतर छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए, ये दिया गया साफ साफ 2.5 लाख रुपए आपको पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, आप सोच कर भरिएगा कि 3 साल तक इसमें जॉब आपको करना ही पड़ेगा। लेटर आपको स्टाम्प कब लिया जाएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपसे लिखवाया जाएगा 100 रुपए की स्टाम्प। कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज अ सीएचओ इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब आप सीएचओ में यदि आप वर्किंग है, मतलब यदि आप अभी जॉब कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, जहां भी आप जॉब कर रहे हैं वहीं करेंगे, मतलब सीएचओ वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कहें कि सीएचओ की वैकेंसी ही है तो आप दोबारा सीएचओ क्यों अप्लाई करेंगे, एक वैकेंसी क्यों खराब करेंगे, बेसिकली इसमें इसलिए इसमें रोक लगा दी गई है। जो सीएचओ में अभी मतलब जॉब कर रहे हैं उनके लिए, जो फ्रेशर हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, इसमें जो बेसिक पे रखी गई है हॉनोरेरियम एंड एक मिनट, हॉनोरेरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंस्टीट्यूट, मतलब आपको जो है जो इसमें सीएचओ के तरफ जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको जो पे स्केल लेवल है आपको 25,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, और साथ में 10,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इनेक्टिव, मतलब आपको जो है 10,000 रुपए इसमें आपको ये मतलब आपको जो है दिया जाएगा 25,000 रुपए। ठीक है, और बी नंबर पे दिया गया है मतलब आपको 2.5 लाख रुपए नॉन रजिस्टर्ड, मतलब आपको जब ज्वाइनिंग करेंगे तो 2.5 लाख रुपए का यदि आप छोड़ते हैं 3 ईयर्स के अंदर जॉब, तो आपको 2.5 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में लगेगा। यही बात यहाँ पर भी लिख दी गई। अब बात आती है एज लिमिट की, इसमें एज कितनी रहने वाली है। तो एज लिमिट जो इसमें दी गई है तो आपको
21 से लेकर 40 साल के बीच होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ जोड़ी जाएगी, ठीक है। आगे बात करें तो देखो इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, अपर एज लिमिट इन रिलैक्सेशन बाई, मतलब 5 ईयर के लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर है जो ओबीसी, उनके लिए जो है 5 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा। 15 ईयर पर्सन हु है डिसेबिलिटी कैंडिडेट, मतलब आपको ओबीसी एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल के लिए और छूट है। 15 साल के लिए जो फिजिकल हैंडीकैप है, डिसेबिलिटी मतलब आप विकलांग के दायरे पे हैं तो 15 साल के लिए छूट है, ठीक है। 3 ईयर पीरियड ऑफ सर्विस रेडंडेंट इन आर्मी, मतलब जो आर्मी में है वो 3 साल के लिए अपने पीरियड काल के लिए उनको भी और छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें आरक्षण की भी बात कही गई, ठीक है। आगे बात करें तो रिजर्वेशन भी है इसमें। रिजर्वेशन जैसे कि हमने ऊपर देख लिया है, ये पूरा रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया। आगे बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फी इसमें आपको 0 रुपए लगेगी, नील है, मतलब आपको एप्लीकेशन केवल 0 रुपए में आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। आप अपने से भी भर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं मांगी गई कि आप जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करें, आप इजीली तरीके से इसको फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। अब आती है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क शैल बी एज फॉलोज, मतलब आपको जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म मतलब आपको मार्क लाना जरूरी होगा, अदरवाइज आप फेल्ड माने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है आपको मिनिमम 33%, यदि आप अनरिजर्व हैं ईडब्ल्यूएस हैं तो 33% आपको मार्क आना चाहिए 100 में, 33 नंबर। और ओबीसी हैं तो आपको 30 नंबर 100 में, और एससी एसटी हैं तो 24 नंबर। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि यह 24, 23 और 33 जो दिया गया है इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 100 में लगभग आपको 55 से 60 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, सिर्फ ये इसलिए दे दिया जाता है कि आप इससे कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइंग हैं, आपकी हो सकता है कॉपी भी न, अगली जो है अगला जो पार्ट है इसमें 2 पार्टों में पेपर है तो हो सकता है आपका कॉपी भी आगे चेक ना हो, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें जो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब यदि आप कहीं जो मेडिकल में आप एक्सपीरियंस प्राप्त किए हैं कोविड के समय तो आप उसका एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं, उसको भी आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब इसमें सूचनाएं दी गई कि आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल जानकारी है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये सभी इसमें दिया गया, ठीक है। अब आती है सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन आपका 2 फेज में होगा, मतलब आपका पेपर जो होगा 2 फेजेस में आपका पेपर होगा, मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, और सीबीटी की मेरिट के तहत आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आगे बात करें तो जो कंप्यूटर टेस्ट होगा इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेरिट विल बी जनरेट बेसिक ऑन सीबीटी, देखो इसमें फेज 1 में लिखा है, और सीबीटी 2 मतलब जो सीबीटी फेज जो 2 होगा उसमें सीबीटी 1 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको सीबीटी मतलब उन्हीं के मेरिट के बेस पे उनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड प्रोसेस, ठीक है। अब सीबीटी 1 में पूछा क्या जाएगा, तो देखो इसमें पूरा 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए दिया भी गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस ये दिए गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका सेक्शन फर्स्ट होगा और सेक्शन सेकंड होगा। सेक्शन फर्स्ट में 80 मार्क होंगे, जिसमें आपको कंसिस्ट ऑफ
प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप जिस भी क्षेत्र से हैं, बीएससी नर्सिंग, आपको बीएससी नर्सिंग का प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, मेडिसिन के बारे में पूछा जाएगा। और जो सेक्शन सेकंड 20 नंबर का होगा उसमें आपको रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर आपके प्रोफेशनल कोर्स से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई। देखो इसमें दिया हो गया नो मार्क विल बी अवार्ड अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1 कैरी मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये भी वही दे दिया गया 33 नंबर लाना, ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप नंबर लाइए सिलेक्ट होने के लिए। ठीक, आगे बात करें, इसमें फोटो आपको लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। इसमें मतलब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाले हैं ये सब कुछ दिया है। पहले आपकी फोटो लगेगी, दूसरा सिग्नेचर लगेगा, मार्कशीट हाई स्कूल लगेगी, मार्कशीट इंटरमीडिएट की लगेगी, ऑल मार्कशीट बीएससी नर्सिंग की लगेंगी और सर्टिफिकेट प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेंट मतलब यूनिवर्सिटी से जो आप किए होंगे उनका प्रिंसिपल द्वारा स्टैंप द्वारा आपको प्रमाणित होना चाहिए, हेल्थ प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। सर्टिफिकेट इशूज बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। डोमिसाइल आपका होना चाहिए, सब कुछ दिया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको दिया 75 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इसमें दिया गया। इट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू फिल एज 25 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस विदाउट फिलिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस द फॉर्म विल बी नॉट सबमिटेड। मतलब आप 75 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रेफरेंस देना, तभी आप सबमिट आपका फॉर्म माना जाएगा। ये नहीं कि आप जैसे मान लीजिए बलिया से आप आते हैं तो बलिया डाल के आप सबमिट करोगे, ऐसा नहीं। 75 डिस्ट्रिक्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ठीक है, आगे जो इसमें और ये सब नॉर्मल जानकारी दिया गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी आगे इसमें डिस्ट्रिक्ट दिया है, ये देखिए जैसे आगरा में 119 वैकेंसी है, अलीगढ़ में आपको जो है 71 वैकेंसी है। ठीक है, अम्बेडकर नगर में 41 है, अमेठी में 85 है। इस प्रकार से जो है पूरी इसमें वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही पूरी जानकारी। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों में भी आप शेयर कर दीजिएगा और डेट याद रखिएगा 28/10/2024 से लेकर 17/11/2024 तक आप भर पाएंगे। बाकी कोई भी डाउट्स है मुझे आप डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं आपके लिए तुरंत हाजिर रहता हूँ आपके लिए। और साथ में कोई भी इसमें जो है टर्म छूटा हो या कोई स्टेप हमसे छूट गया हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी इसमें जो है यही दिया गया है। बाकी आप फॉर्म भरिए, अपने पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, इसके बाद आप स्टार्ट करिएगा फॉर्म भर दें। बाकी जो है शेष कोई भी अपडेट होगी मैं आप तक तुरंत लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।